सभी गायत्री पंजन को मेरा प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी, सजन सैनिकों को दिशा निर्देश। इस तथ्य पर परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य अपने गायत्री परिवार के सभी साधकों को जीवन दिशा निर्देश देते हुए कहते हैं कि गायत्री परिवार के प्रत्येक परिजन के लिए उसके जीवन में अध्यात्म का समावेश ही लोक शिक्षण का एकमात्र माध्यम है। गुरुदेव कहते हैं कि अध्यात्म का अर्थ कोई टोना टुटका या बाजीगिरी नहीं है, बल्कि इसका अर्थ उच्च आदर्शों एवं सही सिद्धांतों के प्रति बेसख्त समर्पण है। अध्यात्म को आचरण में उतारने के लिए गुरुदेव गायत्री महामंत्र के 3 धारणाओं को अपने विचार शैली व जीवन के प्रति दृष्टिकोण को लाने को कहते हैं। इनमें से पहली धारा को ईश्वर विश्वास का नाम ही पुकारते हैं, जिसका एकमात्र अर्थ एक ऐसी सर्वव्यापी सत्ता में विश्वास है जो हमारे सभी कर्मों को देखते हुए शुभ कर्मों का फल शुभ और अशुभ कर्मों का फल अशुभ प्रदान करता है। आइए इसी पर ही गुरुदेव की अमृतवाणी को सुनते हैं। भगवान पर विश्वास और आस्तिकता का विचार करने की एक शैली है, सोचने का एक तरीका है। यह पूजा ढंग नहीं है, पूजा का ढंग अलग है। कर्मकांड का भी एक तरीका है, लेकिन वह ऐसे ही कि जैसे हम जैकेट पहने हुए बैठे हैं। जैकेट हमारे शरीर को ढकने के लिए है, ईश्वर विश्वास को पक्का करने के लिए, ईश्वर की आस्थाओं को परिपक्व करने के लिए हम पूजा भी करते हैं। जब भी करते हैं सूर्य नारायण को जल भी चढ़ाते हैं, हम यह भी करते हैं वह भी करते हैं, सारे के सारे काम भी करते हैं, पर वह मूल नहीं है। मूल वह है जिसमें हम ईश्वर को विश्वास करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हमारा मिशन आस्तिकवाद को स्थापना करने चला है। ईश्वर का विश्वास जो दुनिया में से समाप्त हो चला है, उसका पुनः स्थापना करने के लिए हम चले हैं। लोगों से आप यह बात अवश्य कहना कि सारे के सारे धर्म ग्रंथों में, सारे के सारे ऋषियों की वाणियों में, सारे के सारे सत्संगों में अगर आपको कहीं से सारा सलाह करना हो तो सारभूत बात कर वही है जिसमें ईश्वर विश्वास करते हैं। जो आदमी आपको रामायण की कथा पढ़ने को कहता है, रामायण का पाठ करने को कहता है, तो आप कहना कि यह बात ठीक है, रामायण का पाठ करना चाहिए, क्योंकि वह रामायण का कलेवर है, रामायण का कंबल है। रामायण को पढ़ना पाठ करना रामायण का जीवात्मा नहीं है। रामायण का जीवात्मा कहाँ है? रामायण का जीवात्मा वहाँ है जबकि हम रामचंद्र के उपदेश पर परिपालन करें, रामचंद्र जी के भक्त के तरीके से जीवन जिएं। इसके लिए हनुमान जैसे कदम उठाने के लिए, भरत जैसे कदम उठाने के लिए, अंगद जैसे कदम उठाने के लिए हम तैयार हो जाएं। तब हम स्फूर्ति हमारे मन में आती है, उमंग हमारे मन में आएगी, उचंग हमारे मन में आती है। वह चीज़ नाम क्या है? उस चीज़ का नाम है ईश्वर विश्वास। वह उसका प्राण है, वह उसका जीवन है, सिद्धियाँ हैं उसी में, चमत्कार हैं, वरदान हैं, कल्याण भी उसी में ही है। भजन में नहीं है कल्याण, राम के नाम में कल्याण नहीं है। राम के नाम के तो तोते भी उच्चारण कर लेते हैं, पर उसमें कल्याण नहीं होता है। गुरुदेव इस पर एक प्रसंग सुनाते हैं। तोते को मैंने एक ऐसा सुंदर गायत्री मंत्र बोलते हुए देखा कि उसका भी टेप कराकर मैं लेकर आया था। जब मैं पूर्वी अफ्रीका गया था, वहाँ अफ्रीका के ही विद्या नाम की एक लड़की भी आई थी। उसने एक बड़ा तोता पाल रखा था। ओम भूर्भुवः स्वः से लेकर प्रचोदयात् तक पूरे वाक्य मंत्र बोलता था। मुझे शक होता था कि कोई मनुष्य बोल रहा है या जानवर बोल रहा है या इंसान बोल रहा है। मैंने उस लड़की से पूछा कि इतने मधुर स्वर में कौन बोल रहा है? वह बोली कि पाली बोल रहा है। पाली कौन है? पाली हमारा तोता है। कहाँ से है? जरा दिखाना हमको। उसने दिखाया। पाली को उसने बहुत सी बातें सिखा रखी थी। उसका फोटो भी खींचकर गुरुदेव लेकर आए थे। उसको उसने न जाने क्या क्या सिखा कर रखा था, सवाल जवाब सिखा कर रखा था, बहुत सी बातें सिखा कर रखी थी। कंगो को तोता इतना बड़ा था कि कबूतर जैसा काले रंग का था। शक्ल उसके तोते जैसी थी, किंतु वह हरा नहीं था, वरन काला था। गायत्री मंत्र तो जब तोते बोल देते हैं तब उसका क्या कहेंगे? पंडित जी कहेंगे या आचार्य जी कहेंगे? ब्रह्मा जी कहेंगे या गुरु जी कहेंगे? नहीं, हम जबान से बोलते हुए बेटे जबान से बोलते वाले मंत्र को कीमत नहीं जानते। गुरुदेव कहते हैं कि जब जबान से मंत्र बोलते हैं तो बेटे जबान से बोलने वाले मंत्र को कोई कीमत नहीं होती है। जबान से क्या मंत्र बोलता है हमें मालूम नहीं। तू गायत्री मंत्र बोलता है या कुरान पढ़ता है हमें नहीं मालूम क्या पढ़ता है। मर्जी आए तो पढ़, मर्जी आए तो ना पढ़े।
असलियत जबान में नहीं, इंसान की जो असलियत वह हृदय में होती है। इसीलिए अगर ईश्वर विश्वास की निष्ठा हमारे हृदय में जागती हुई चली जाएगी तो हम ईश्वर परायण होते चले जाएंगे, ईश्वर के दिशा निर्देशों पर चलने होते चले जाएंगे। तब हम श्रेष्ठ जीवन जिएंगे, संत का जीवन जिएंगे, उदार जीवन जिएंगे, लोभ मोह से मुक्त जीवन जिएंगे। इसी में हमारा कल्याण है। जय गुरुदेव।